दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे दिस बुक द एटॉमिक हैबिट। पिछले कुछ टाइम से मैं ये बुक रीड कर रहा हूँ। पर्सनली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा मैं मूव ऑन करना चाह रहा हूँ, मतलब पिछले अपने जैसा मैं हूँ उससे थोड़ा सा मैं बेटर बन सकूँ। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस बुक। हैबिट्स जो है हमारी वो किस तरीके से काम करती है वो इस बुक के अंदर दिखाया गया है, समझाया गया कि कैसे हम हैबिट्स के ज़रिए एक अच्छा सा अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपकी कोई बुरी आदत है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे आपको हटाना है अपने लाइफ में से, वो सारी चीज़ इस बुक के अंदर दिखाई गई है। अगर आपका कोई गोल है, बहुत बड़ा आपका एक लक्ष्य है, अगर आप उस लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हो लेकिन आपकी एक हैबिट है कि आप सुट्टा बहुत मार रहे हो या फिर आप मान लो गपशप बहुत लगा रहे हो, किसी फ्रेंड सर्कल के साथ चिल आउट करने जा रहे हो, तो आप उस गोल के ऊपर अचीव नहीं कर पाओगे बिकॉज वो आपकी जर्नी में थोड़ी सी बाधा आएगी। तो आप कैसे उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो वही सारी चीज़ें इस बुक के अंदर दिखाई गई है। सबसे पहले जो मैं सीखा हूँ, मैंने अपनी नोटबुक के ऊपर सब चीज़ें लिख दी है, तो मैं अपने इस नोटबुक के जरिए आपको कुछ पॉइंट्स जो मैं लिखे हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्लैपिंग हो जाए मेरे लिए और आप भी कर दीजिए मुझे, लेकिन आपके लिए भी कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो। सबसे पहला पॉइंट, इस बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है उसको हम अगर देखते तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है कि अगर आप डेली का 1%, यहाँ पे आप देखो एक ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है, अगर यहाँ पे ये चीज़ बताएगी आप रोज़ का अगर 1% इंप्रूवमेंट लाते हो तो आप पूरे साल में 37 गुना इम्प्रूव हो सकते हो। कैसे? जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि हम ऐसे भी करते, थोड़ा सा पैसा हम जमा करते जा रहे हैं और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें वो ग्राफ इस तरीके से दिखता है। तो आपका यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि अगर आप हैबिट्स को डेवलप करते हो 1% डेली आप बेटर होते हो तो आप 37 गुना बढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो आपको वेट लॉस करना है तो आप वेट लॉस कैसे करोगे? आप पिज़्ज़ा बर्गर कैलोरी वाला खा के तो नहीं करोगे। तो इसी वजह से अगर आप डेली का 1% यानी आप जिम में जाते हो, एटलीस्ट आप 2.5 kg एक डंबल लेते हो और उसका सिर्फ 3 सेट, चलो 3 छोड़ दो, 1 सेट आप करते हो और सिर्फ 1 सेट करने के बाद वापस आ जाते हो, तो अभी वो पिछले दिन की कंपेयर में 1% हो गया। यानी आप कुछ तो इंप्रूवमेंट कर रहे हो, उसी लाइन में कुछ तो करो। धीरे धीरे आप 1 से लेकर 2 सेट पे जाओ, फिर 3 सेट पे जाओ, फिर 2.5 kg का आप 5 kg करो। वैसे वैसे अगर हम करते तब जो हमारी जो वेट लॉस की जर्नी है वो होती है, वेट गेन की जर्नी भी उस हिसाब से होती है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है, लेकिन डेली 1% इंप्रूवमेंट लाओ तब जाके आपका वो गोल जो है वेट लॉस का वो अचीव हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि यार मैंने रिसेंट एक मूवी देखी थी दशरथ मांझी। उस मूवी के अंदर भी ये सेम चीज़ दिखाई गई है कि आपको ये मतलब रियल स्टोरी है दशरथ मांझी। अगर आपने मूवी नहीं देखा एक बार देख लीजिए, जहाँ पे जिसको माउंटेन मैन बोला जाता है वो डेली एक उनकी पर्सनल स्टोरी होती है, उसकी वजह से वो माउंटेन तोड़ने की बात करते हैं कि मैं इस पूरी पहाड़ में से रास्ता निकालूंगा। डेली वो जाके छन्नी हथौड़ा लेकर तोड़ते तोड़ते 5 साल हो गए, 5 साल में एक खरोच भी नहीं आई पहाड़ को। तो एक रिपोर्टर ने आके पूछा कि यार आप 5 साल तक मतलब तोड़ते जा रहे हो, एक खरोच भी नहीं आई, आप छोड़ दो ये चीज़, आप क्यों कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बट उसने बोला कि नहीं, मैं करूँगा और मैं इसको तोड़ के रहूँगा, मैं पहाड़ के बीच में रास्ता बना के रहूँगा। और डेफिनेटली कि जब 5 साल के बाद जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जो 5 साल की मेहनत है उनकी वेस्ट नहीं गई। उसके बाद वहाँ पे खरोच भी आई और धीरे धीरे उनकी पूरा पहाड़ में से रास्ता बना दिया। तो ये स्टोरी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी दशरथ मांझी, उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है। तो ये भी एक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलेगा आपको, बट एटलीस्ट आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो रिजल्ट डेफिनेट आपको मिलेगा। इस बुक के दूसरे चैप्टर में बहुत ही अमेजिंग बात लिखी है कि अगर आपको जैसा बनना है, जिस फील्ड में आपको अच्छा बनना है, तो उस फील्ड के जो मेन कैरेक्टर है, जैसे कि मुझे योगी बनना है तो योगी में मान लो कि आप सदगुरु को ले सकते हो। मुझे इन्वेस्टर बनना है तो आप राकेश झुंझुनवाला को ले सकते हो। मुझे IT फील्ड में बहुत ही गूगल अमेजोन जैसी चीज़ें करनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, तो मान लो बिल गेट्स को ले लो या फिर आप जेफ बेजोस को ले लो। तो जिस फील्ड में आपको जितना अच्छा मतलब जैसा अच्छा बनना है उस फील्ड में आपको पकड़ लानी है, तो आपको अपने माइंड के अंदर वो जो लोग हैं उनके जो रूटीन है उसको आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि यार अगर मैं मान लो कि मैं गपशप लगा रहा हूँ किसी फ्रेंड के साथ या फिर मान लो मैं कोई ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको उसी टाइम अपना गोल किया जाता है कि यार मुझे तो योगी बनना है या फिर मुझे तो इन्वेस्टर बनना है, तो क्या राकेश झुंझुनवाला सर ऐसे गपशप लगाएंगे? क्या राकेश झुंझुनवाला सर ऐसे टाइम पास करेंगे? क्या एलोन मस्क ऐसा टाइम पास करेंगे? आपको दिमाग में तभी आएगा कि नहीं यार वो लोग तो नहीं करेंगे। तो आप कैसे उस जगह पे अचीव कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर मुझे योगी बनना है तो मुझे डेफिनेटली सुबह 3:30-4 बजे उठ के मेडिटेट करना पड़ेगा। जितने घंटे सदगुरु मेडिटेट करते हैं उस हिसाब से मुझे मेडिटेट करना पड़ेगा, उतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, तब जाके मैं उस फील्ड में अच्छा बन पाऊँगा। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सदगुरु जैसे बनो, सदगुरु जैसा बनना और उस फील्ड के अंदर पकड़ लाना दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों सभी लोग अलग है, आपको पता है, सभी लोग एक अलग ही मतलब दुनिया में सारे लोग अलग ही है। बट कि उस फील्ड के अंदर मुझे जाना है तो मैं क्या वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, वो चीज़ आपको तभी याद आएगी जब आप उस फील्ड के जो मतलब एक बेस्ट पर्सन होगा उसके जैसे आप करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
तो सीधी सी बात है कि अगर मुझे इन्वेस्टर बनना है तो मैं ऐसे टाइम पास करूँगा तो कुछ मतलब नहीं है। मुझे तब पता चला कि राकेश जूनवाल सर कितने घंटे वो अपने स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, कितना घंटे वो रिसर्च करते हैं, तो मुझे भी उतनी रिसर्च करनी पड़ेगी नेसेसरी है, या तो उनसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके मैं उनसे भी अच्छा बन पाऊँगा। तो ये आपको क्लियरली माइंड में रखना है, तो आपका जो टाइम वेस्ट वाला जर्नी है वो सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। ये इस बुक के दूसरे चैप्टर में लिखा है। अब इस बुक का तीसरा और चौथा चैप्टर मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, तो मैं सीधा पाँचवें चैप्टर में मूव ऑन करता हूँ कि पाँचवां चैप्टर क्या कहता है। पाँचवां चैप्टर ये कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, एक नई हैबिट बनानी है, तो नई हैबिट ऐसे तो नहीं बन जाएगी यार मुझे कि आज को मतलब मुझे बहुत ही टफेस्ट तरीके से जिम करना है या फिर मुझे मेडिटेट करना है। तो आपके लिए मेडिटेशन आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट नहीं है, लेकिन उसको पार्ट कैसे बनाएं, तो तब बनेगी जब आप अपनी जो चीज़ें हैं जो आप करते हो उसके साथ आप सिंक्रोनाइज कर दोगे, तभी जाके वो चीज़ें नहीं बन पाएगी। तो कैसे, उसका भी थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो कि आप जब चाय पीते हो तो चाय के पहला ब्रश क्यों करते हो? तो सीधी सी बात है कि यार मुझसे बिना तो मज़ा नहीं आएगा, पहले ब्रश करेंगे फिर ही चाय पियेंगे। तो ऐसे ही आपकी जो एक्चुअल हैबिट्स है उसके साथ आप सिंक्रोनाइज कर दो, तब जाके आप अपनी नई हैबिट्स को बना पाओगे। तो अगर मुझे मेडिटेट करना है तो मैं ये सोचूंगा कि मैं ब्रश करने से पहले मेडिटेट करूँगा, फिर ही जाके मैं ब्रश करूँगा। तो जब आप ब्रश करने जाओगे तो आपको दिमाग में याद रहेगा कि मुझे मेडिटेट करना है। विदाउट मेडिटेशन में ब्रश नहीं करूँगा। तो ये मेरा एक सिंक्रोनाइजेशन हो गया। ब्रश करने के बाद मैं पानी पीऊँगा, फिर ही चाय पीऊँगा। विदाउट पानी मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो पानी बीच में आ गया। तो मैं पहले मेडिटेट करूँगा, उसके बाद मैं ब्रश करूँगा, उसके बाद मैं पानी पीऊँगा, उसके बाद मैं चाय पीऊँगा। उसके बाद आप जैसे जैसे अपने जा रहे हो वैसे आप अपनी चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करते रहो। तो ये चीज़ इस बुक के 5वें चैप्टर में लिखा हुआ है। एक और चीज़ की, अगर मुझे सोना है लेकिन मुझे बुक भी रीड करनी है, तो किसी लोग कोई काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको बुक रीड करना बहुत बोरिंग लगा, लेकिन उनको करनी है। आप उस अपने पूरे शेड्यूल के अंदर आप उस बुक को अपना पार्ट बनाना चाहते हो, जैसे मैं बनाना चाहता था कि मुझे एटलीस्ट कोई ना कोई नई बुक पढ़नी है, ठीक है, मतलब मुझे एक बुक का एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। ये मेरे दिमाग में फिट हो गया। तो सोने से पहले मुझे याद आएगा कि ये बुक मुझे पढ़नी है, या फिर आप इनिशियल टाइम में रिमाइंडर भी लगा सकते हो। तो वैसे आप धीरे धीरे 1% चेंज ला रहे हो अपने आप में, और आप उस हिसाब से अपने पूरी जो जर्नी आपकी डेली रूटीन उसमें इस सभी चीज़ों को पार्ट बना सकते हो। तो ये बुक का 5वां चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर मुझे पैसे बचाने हैं तो मैं पैसे बचाने को किस जगह पे जोड़ूं। तो मैंने ये सोचा अगर मुझे पैसे बचाने हैं, मैं कोई चीज़ बाज़ार में लेने जाऊँगा, ये एग्जाम्पल इस बुक के अंदर भी है। अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जाऊँगा या फिर अमेज़ॉन पे खरीदने जाऊँगा, तो मैं उस खरीदने से पहले उसको कार्ट में डाल के 24 आवर्स तक वेट करूँगा, फिर ही जाके मैं उसको खरीदूँगा। उसका रीज़न आपको पता होगा कि काफ़ी सारे लोग डायरेक्टली फोमो में आके खरीद लेते हैं, बट जब आप उसको 24 आवर्स तक कार्ट में रखते हो तो आप उसके बाद जब 24 आवर्स के बाद आप सोचते हो तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। फोमो में मैंने सोच लिया था बट अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप वापस से उसको कार्ट में से हटा लेते हो। ये मेरे पास भी काफ़ी सारी चीज़ ऐसी हुई है। तो यहाँ पे भी बुक के अंदर यही लिखा है कि आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो 24 आवर्स तक उसका वेट करोगे, उसके बाद ही मैं खरीदूँगा, तो मेरे पैसे बचेंगे। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि आप कभी कभी फोमो में डिसीजंस ले लेते हो। और एक मेन थिंग कि आप जब भी कोई चीज़ करने वाले हो, या फिर जैसे आप मेडिटेट करना सोच रहे हो, या फिर आप कोई भी गेम खेलना सोच रहे हो, या फिर आप अपने यूट्यूब के वीडियोस बनाना सोच रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखो कि वो क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड के अंदर। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो कब और कहाँ, ये 2 चीज़ आपके वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अगर मुझे मेडिटेट करना है तो मैं ये सोचूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे मेडिटेट ही करना है, मुझे ये सोचना है कि अगर मैं सुबह ब्रश करने से पहले मेडिटेट करूँगा तो ये सोच लो कि मुझे कहाँ करना है और कब करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सुबह 6 बजे मेडिटेट करना है तो मैं कहाँ करूँगा, तो मुझे अपने ये वाले रूम के अंदर जहाँ पे अपना पूजा का रूम है वहाँ पे मैं मेडिटेट करूँगा। और कब करूँगा, तो 6:30 बजे करूँगा। जब आप उठते हो तो आपके माइंड में क्लियर रहता है कि मुझे पूजा वाले रूम में ही जाके बैठना है और मुझे वहाँ पे ही मेडिटेट करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेडिटेट करना है और आप जब सुबह 6:30 बजे उठते हो, आप फिर सोचते हो यार घर में तो इतने सारे रूम है, कहाँ पे करूँ, किस जगह पे मेडिटेट करूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। बिकॉज आप तब कन्फ्यूज़ होगा, आप बोलोगे ठीक है यार नहीं मज़ा आ रहा है, ब्रश ही कर लेता हूँ, मेडिटेट नहीं करना है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन करी है कि आपको कहाँ और कब, ये 2 चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा 5th चैप्टर। अभी 6 और 7 चैप्टर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे बतानी। और 7 चैप्टर के बाद मैं, अगर आप कहोगे कि ऐसे वीडियोस आने चाहिए तो मैं डेफिनेटली वैसे वीडियोस बनाऊंगा। मतलब इस बुक का जो सेकंड पार्ट है वो बनाऊंगा, और ऐसी काफ़ी सारी बुक्स मेरे पास पड़ी है उसके ऊपर भी वीडियोस में बनाऊंगा, अगर आपको पसंद आते हैं तो। बिकॉज ये मेरी अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो भाई मैंने जो भी चीज़ मेंशन करी है उस हिसाब से मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा बहुत ही सिंपल तरीके से। 6 चैप्टर के अंदर भी वही लिखा है जो कि मैंने अभी रिसेंटली बताया कि अगर आपको मेडिटेट करना है तो आपको जगह पता होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि किचन किसके लिए होता है, कुकिंग के लिए होता है। जो डेस्क है, ये मेरी अभी डेस्क है, वो किस लिए होता है, तो स्टडी के लिए होता है। हम यहाँ पे मोस्टली लैपटॉप पे काम करते हैं, तो ये डेस्क क्यों है कि लैपटॉप के लिए काम करना है। तो अगर मैं जब भी लैपटॉप पे काम करना, मैं इस डेस्क पे आ जाऊँगा, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मैं अगर कुकिंग करूँगा किचन में जाकर, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा।
सेम चीज़ कि अगर मुझे सोना है तो किसी किसी के लोगों का होता है मुझे यही पिलो पे नींद आती है, इसी पिलो की वजह से मुझे नींद आती है, तो ये सोना है तो ये पिलो मेरे लिए बेस्ट है, उसी को मैं लेके सोऊंगा। तो हर एक चीज़ को एक अलग जगह पे सेट कर दो कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं डेस्क पे आके पढ़ाई करूँगा। जब भी आप डेस्क पे आओगे आपका पढ़ने का मन हो जाना चाहिए, आपका माइंड उस चीज़ के लिए काम करना चाहिए। पूजा हम करते हैं मंदिर के सामने तो हमें तभी सोच दिमाग में आ जाता है कि मंदिर को देखा पूजा करनी है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो आपके दिमाग में फिट कर लो कि अब घर में जिम तो होगा नहीं, मैं जिम जाता हूँ, मुझे वर्कआउट के लिए जिम ही जाना पड़ता है। तो जिम में जाने के बाद मैं अगर ऐसे भी चला जाता हूँ, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है बट मैं चला जाता हूँ, तो अचानक से मेरे अंदर वो जनरेट होता है कि अभी आया ही हूँ तो 2 सेट मार ही लेता हूँ। 2 सेट मारने के बाद वापस से जो अपना ब्रेन के अंदर केमिकल रिलीज़ होता है, फिर 2 सेट मार लिए और 2 सेट मार लेता हूँ। टाइम तो है मेरे पास, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो सारी चीज़ें मतलब हो ही जाता है जिम। पर उसके लिए एक जगह फिक्स होनी चाहिए कि मैं इसी जगह पे करूँगा और इसी जगह पे ही होगी। आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो गई तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए हेल्प कर जाएगी। तो ये 6 चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये भी लिखा है कि किसी भी जगह पे मोटिवेशन मिल जाए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, मोटिवेट आप हो गए, किसी भी जगह पे मोटिवेशन मिल जाएगा, लेकिन मोटिवेशन इज़ टेम्पररी, परमानेंट इज़ डिसिप्लिन। आप जब भी जिम में जाते हो, डिसिप्लिन रोज़ आप जाते हो, रोज़ आप वो चीज़ करते हो तो आपका एक रूटीन बन गया, आपकी वो हैबिट बन गई, तो डिसिप्लिन वो आपका परमानेंट रहेगा। और 7th चैप्टर वो थोड़ा सा छोटा है पर यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से हैबिट को रिमूव करता है अपनी लाइफ के अंदर से, काफ़ी अच्छी तरीके से, जिसको सिगरेट पीने की शौक है, जो मतलब सुट्टा मार रहा है, अगर उसकी हैबिट छूट भी जाती है। लेकिन कभी कभार ये चीज़ होती है कि अगर हम किसी जगह पे किसी दोस्त के घर पे चले गए और वो अगर हमको ऐसे पकड़ के बोल रहा है एक लेगा, अरे कर ले, तो हमारे अंदर जो पुरानी वाली हैबिट्स होती है वो वापस से डेवलप हो जाती है और हम उस चीज़ को ले लेते हैं और हम सुट्टा मार लेते हैं। कोई भी जगह, मतलब वॉट एवर इट इज़, अगर आप मान लो कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा आदत है जो आप देख रहे हो लेकिन आपको देखनी नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ कर रहे हो, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, तो उसमें भी आप बहुत मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि आपने बहुत ही हार्डवर्क करके उस चीज़ को छोड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई दोस्त आके बता रहा है कि ये यार ये पकड़ ले और फिर इसको देखो कि कैसा लग रहा है, तो आपको अचानक से वो हैबिट जनरेट हो जाती है। तो डेफिनेटली कोई हैबिट जो जनरेट आपके दिमाग में हो जाती है उसको आप कैसे रिमूव करोगे, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप उस चीज़ को जो इस बुक के अंदर बताया गया है कि आप क्या करो कि वो जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर को ही छोड़ दो, आप उसे दोस्त को मिलना ही छोड़ दो जो सुट्टा मारा है। आप ऐसी चीज़ों को जो दोस्त आपको ये चीज़ के लिए प्रोत्साहन दे रहा है उसको ही छोड़ दो। आप फ़ोन में अगर वो चीज़ सारी देख रहे हो तो आपको वहाँ पे वो VPN और लॉक वगैरह आता है वो लगा दो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ही एंजाइटी हो रही है, मैं बहुत डिप्रेस जा रहा हूँ या फिर मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपना फ़ोन साइड पे कर दो, सोशल मीडिया को छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, जिसकी वजह से आपकी सोशल मीडिया पे भी वही चल रहा है कि आपका कोई अपने किसी ने बहुत अपना वो बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे में इतना अच्छा मतलब लग्जरी लाइफ दिखा दी, आप वहाँ पे डिप्रेस हो रहे हो क्या मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। तो सोशल मीडिया इज़ काइंड ऑफ लाइक यही चीज़ सारी चल रही है। आपको कभी भी ऐसा लग रहा है आप अपने फ़ोन को साइड पे कर लो, टीवी देखना आपको पसंद नहीं है लेकिन आप फिर भी टीवी में घुस जा रहे हो, आप थोड़े टाइम आँख बंद करके साइड पे। मेरा पर्सनली वैसा ही होता है, मैं टीवी जब मेरे घर पे चालू होता है कुछ ऐसी सीरीज़ आ गई और मुझे पर्सनली टीवी मूवीज़ कुछ भी नहीं पसंद होता है, पर कभी मुझे ऐसा देखने के लिए आ गया तो उस टाइम पर मैं ये सोचता हूँ कि यार नहीं, आँख बंद करके साइड पर चले जाओ, थोड़े टाइम के लिए चले जाओ, आपका दिमाग वापस से उस जगह पे आ जाएगा। तो मेक इट इनविजिबल, आपका जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर को छोड़ दो, सारी चीज़ों को इनविजिबल कर दो अपनी आंखों के सामने, तो आपको जो पीछे हैबिट्स आप छोड़ के आए हो वो वापस अपने आंखों के सामने ना आ जाए। वॉट एवर इट इज़, सिगरेट सुट्टा ये वो सब कुछ आप भूल जाओगे परमानेंटली, लेकिन जब भी कोई चीज़ आपके सामने आती है आप डेफिनेटली उसका शिकार बन जाते हो। ये चीज़ 7वें चैप्टर में लिखी गई है। तो बस 7 चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे बताई, और चैप्टर्स यहाँ पे पढ़े हुए हैं। आप चाहो तो आप मुझे बता सकते हो क्योंकि मैंने नया इनिशिएटिव लिया है, आपको पसंद आ रहा है कि मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली हम इस बुक का 2nd पार्ट बनाएंगे, और ऐसी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है मेरे पास, उसका भी हम धीरे धीरे हफ्ते 15 दिन में, महीने में एक बुक का रिव्यू हम डेफिनेटली करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो, और मिलता था नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एंड शेयर इस बुक। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे कुछ बुक्स मेरे यहाँ पे है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1 2 3 स्टार्ट।